चुनाव से पहले काशी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद, आज देंगे जीत का मंत्र। कार्यक्रम के लिए मांगे गए हैं सुझाव। चुनाव के ऐलान के बाद पीएम का पहला संवाद। बीजेपी का अब डिजिटल प्रचार पर जोर, बन रही है रणनीति। पीएम भी नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। कांग्रेस की आज यूपी के लिए प्रतिज्ञा चौपाल, पूरे यूपी में होंगे कार्यक्रम। गांवों, मोहल्लों और वार्डों में होंगी प्रतिज्ञा चौपालें, स्थानीय नेता करेंगे शिरकत। बीजेपी की चुनाव कोर कमेटी की आज भी होगी बैठक। यूपी के तीसरे और चौथे चरण के दावेदारों पर होगा विचार। सोमवार को भी कोर कमेटी ने किया विचार। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। पंजाब के लिए लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, कोर कमेटी ने किया है विचार। बुधवार को होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज बताएंगे अपनी रणनीति। समाजवादी पार्टी से नहीं हो पाया था गठबंधन। आम आदमी पार्टी आज पंजाब के सीएम चेहरे का करेगी ऐलान। 19 लाख लोगों ने दी है राय। पंजाब में 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को होगा सभी 117 सीटों पर चुनाव। रविदास जयंती की वजह से चुनाव आयोग का फैसला। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोगों के सामने रखा रोड मैप। महिलाओं के लिए हर महीने 2000 और साल में 8 सिलेंडर का वादा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का प्रदर्शन। 28 साल से जेल में बंद दविंदर पाल सिंह भुल्लर को रिहा करने की मांग। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राघव चड्ढा ने कहा दलितों का किया इस्तेमाल, चन्नी को बताया नाइट वॉचमैन। सीएम चन्नी के भाई ने सिद्धू को ठहराया टिकट नहीं मिलने का जिम्मेदार। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आजमाएंगे किस्मत। पंजाब कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। प्रमोशनल वीडियो में सीएम चेहरे के लिए चन्नी की हिमायत। सोनू सूद के बयान को भी वीडियो में किया गया शामिल। सूद ने कहा बैंक बेचकर ही कर सकता है कमाल। चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वीडियो को पंजाब कांग्रेस ने भी रिट्वीट किया। सिद्धू खेमे में बेचैनी। सूत्रों के हवाले से खबर, सिद्धू खेमे ने कहा वीडियो को आधिकारिक नहीं माना जाए। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मांग, 20 फरवरी को वोटिंग के दिन तैनात हो 1000 से ज्यादा केंद्रीय बलों की कंपनियां। यूपी में तेज हुई चुनावी सियासत। अखिलेश यादव ने खेला किसान कार्ड। अन्न संकल्प लेकर किसानों के लिए ढेरों वादे। अखिलेश ने किसानों से किया सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा। 15 दिनों में गन्ना किसानों के भुगतान की भी बात। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले चुनावों के लिए वापस लिया गया कानून। समाजवादी पार्टी और हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। अखिलेश के किसान कार्ड पर बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले समाजवादी पार्टी नई नहीं वही है। अगर वो हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने वाले बयान से पलटे बीक्यू अध्यक्ष नरेश टिकैत। कहा संयुक्त किसान मोर्चा लेगा फैसला। किसी भी पार्टी का होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने से है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। रविवार को नरेश टिकैत ने आरएलडी के उम्मीदवार को दिया था आशीर्वाद। समर्थकों से की थी गठबंधन को जीत दिलाने की अपील। नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता संजीव बालियान। बीक्यू के अध्यक्ष बोले तबियत का हाल चाल जानने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। बीक्यू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा मजबूत विपक्ष के लिए जरूरी है गोरखपुर से योगी की जीत। जयंती क्या को खराब आदमी है ना, योगी जी खराब आदमी है, वे भी जीतने चाहिए। क्यों विपक्ष में भी तो आदमी चाहिए ना, वे भी जीतने चाहिए।
मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राज्यपाल बालियान और पंकज मलिक ने भरा पर्चा। नेता बनने के बाद कन्नौज पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। स्वागत में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत छलकती आंखों के साथ बोले, मुंह खोलूंगा तो होगा विस्फोट। जिस दिन मुंह खोल दूंगा उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम लोग। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच भड़के हरीश रावत बोले, जनता से मांगे माफी। जिन लोगों ने सरकार गिराई थी, पहले ही कह चुका हूं कि भाई ऐसे कृत्य के लिए लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी। उत्तराखंड में जारी है सियासी उठापटक। बीजेपी में शामिल हुई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही सरिता आर्य। मार्च से शुरू होगा 12 साल से बड़े बच्चों का वैक्सीनेशन। बच्चों को मिलेगा सुरक्षा कवच। 15 साल से बड़े बच्चों का टीकाकरण भी तेज। 3 जनवरी से लग रहा है टीका। जनवरी के आखिर तक 15 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को लगेगी पहली डोज। अगले महीने दूसरी डोज। 4 दिन से देश में हर रोज 2.5 लाख से ज्यादा केस। संक्रमण दर भी ऊंची। देश में एक्टिव केस की तादाद 16 लाख के पार, लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तादाद कम। आईआईटी कानपुर का दावा, भारत में कोविड फरवरी अंत तक होगा खत्म। कई राज्यों में पीक करीब। देश में कोरोना संक्रमण का पीक 23 जनवरी तक 4 लाख केस आएंगे। कर्नाटक में लगातार बढ़ रहे हैं केस। एक दिन में 27,156 केस, 14 की मौत। तमिलनाडु में चिंता भरा हाल। एक दिन में 23,443 केस। सिर्फ चेन्नई में 8,500 केस। मुंबई में घट रहे हैं केस। एक दिन में 6,000 नए केस। 4 दिन पहले थे 11,000 केस। यूपी में 15,600 नए केस। लखनऊ में 2,700 और नोएडा में 2,100 केस। पश्चिम बंगाल में भी 9,000 से ज्यादा नए केस। पॉजिटिविटी रेट 26% से ऊपर। दिल्ली में 24 घंटे में 12,527 नए मामले। 44,762 टेस्ट हुए। संक्रमण दर करीब 28%। 24 ने दम तोड़ा। राजस्थान में 2 दिन में कोविड से 11 मौत। 9,000 से ज्यादा नए केस। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर का अंदाजा, 15 दिन में कोरोना से 50% कारोबारी चौपट। अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद टली। यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी के चलते टाला गया आयोजन। बिहार के बाढ़ में सीओ की गाड़ी में लड़की ने लगाई थी आग। पहले सीओ को प्रेमी बताया, फिर लगाया यौन शोषण का आरोप। बाड़मेर में 50 साल पुरानी झोपड़ी को मशीन से दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। दादा की बनवाई झोपड़ी से पोते को था प्यार। चंबा में जान जोखिम में डालकर टीम किशोरों को वैक्सीन लगाने पहुंची। टीम को पार करने पड़े 3 ग्लेशियर। बर्फ के बीच चलना पड़ा पैदल। संभल में बीजेपी के उम्मीदवार को बदलने की मांग। एक नेता पानी की टंकी पर चढ़ा। बाराबंकी में तेंदुए का खौफ। शहर में तेंदुआ दिखने से खौफ कई जानवरों का कर चुका है शिकार। बाराबंकी में मिनी ट्रक में लगी आग। बाल बाल बच्चे, ड्राइवर और खलासी। असम के बुंगाई गांव में एटीएम लूट के मामले में मिला सुराग। हरियाणा से आई गिरोह ने की वारदात। 1 गिरफ्तार। बिलासपुर में जबरदस्त लैंडस्लाइड। 2 मजदूर दबे, 1 ने तोड़ा दम। हाजीपुर में इंजीनियर की लाश दफ्तर में फंदे से लटकी मिली। परिवार ने कहा यह हत्या है। आगरा में कार से 21 लाख की नकदी मिली। आयकर महकमा कर रहा है जांच। सीकर में हादसे में कई लोग घायल। सामने ट्रक आने पर ब्रेक लगाने से पलट गई बस। बारामती के बाद पुणे में चोरों ने गैस कटर से एटीएम काट कर लूटी रकम। 2 दिन में दूसरी वारदात। रीवा में युवक को जिंदा जलाया। विधवा से मुलाकात पर परिजन थे खफा।
हेट स्पीच केस में नरसिम्हानंद की जमानत पर आज सुनवाई। जितेंद्र त्यागी की याचिका हो चुकी है खारिज। कानपुर में 2 जगह कारों में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। देर रात नाइट शेल्टर का जायजा लेने निकले सीएम शिवराज। रैन बसेरों में लोगों से की बात। नोएडा में खतरनाक कुत्ते पिटबुल ने बच्चे को किया घायल। 2 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना में डॉक्टर की अनूठी पहल। 10 रुपए में करता है गरीबों का इलाज। हरदा में एमपी के कृषि मंत्री का बेतुका बयान। मोदी को बताया भगवान का अवतार। शिमला में कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फबारी से गिरा पारा। धर्मशाला में ठंड के साथ कोहरा बना मुसीबत। आवाजाही हुई दुश्वार। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी से पारा और गिरा जनजीवन पर असर। बाराबंकी में अखिलेश को सीएम बनाने के लिए पूजा अर्चना। सीएम बनने तक जारी रहेगा आयोजन। वडोदरा में पतंग के धागों की चपेट में आकर 800 चिड़िया घायल। वन महकमे ने बचाई जान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बुमराह ने जमकर की कोहली की तारीफ। साथ ही कहा, अगर मिली कप्तानी तो मेरे लिए सम्मान की होगी बात। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम के साथ होंगे रोहित शर्मा। चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे से हुए थे बाहर। रेंज टाइगर रिजर्व में 29 बच्चों को जन्म देने वाली कॉलर वाली बाघिन की मौत। वन कर्मियों ने नम आंखों से दी विदाई। उत्तराखंड के औली में उमड़ रही है सैलानियों की भीड़, लेकिन रोपवे बंद होने से नाराजगी। दिल्ली के अस्पतालों में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल। 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन। छियासी अंकों की बढ़त के साथ 61,308 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 52 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी बंद। अप्रैल दिसंबर में 9 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की 2 व्हीलर्स की बिक्री। 3 साल से जारी है दोपहिया की सुस्त बिक्री। लेट लतीफी के लिए सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाने के बाद टेस्ला को मिला कई राज्यों से न्योता। तेलंगाना, महाराष्ट्र के अलावा पंजाब ने भी दिया ऑफर। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया अपनी लग्जरी और फ्लैगशिप एसयूवी टाटा सफारी का डार्क एडिशन। इंटीरियर और एक्सटीरियर में कई बदलाव किए। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हवाई टिकट रद्द कराने वाले 1/3 से कम लोगों को मिला रिफंड। होटल की बुकिंग कैंसिल करने वाले सिर्फ 34% को रिफंड। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत के बीच WHO का चौंकाने वाला बयान। कहा, कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा वायरस। नीदरलैंड में कोविड-19 प्रतिबंधों के खिलाफ भारी आक्रोश। सख्त पाबंदियों और कर्फ्यू के बावजूद राजधानी एम्स्टर्डम की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। मैक्सिको में ओमिक्रॉन वेरिएंट का जबरदस्त कहर। राजधानी में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइन। दुबई एक्सपो में पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। यूएई के साथ $3.5 बिलियन का रक्षा समझौता। अमेरिका के दक्षिण पूर्व हिस्से में भारी बर्फबारी से जनजीवन पर खासा असर। कई राज्यों में बिजली गुल। हवाई यातायात पर असर। न्यूजीलैंड के नजदीक टोंगा के पास समुद्र में फटे ज्वालामुखी से पेरू में सुनामी। ऊंची लहरों और बाढ़ की वजह से तटीय इलाकों में भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलिया ने टोगा में ज्वालामुखी से हुए नुकसान के आकलन के लिए भेजा विमान। टोगा के आसमान में छाया अंधेरा। इंटरनेट और फोन सेवा ठप। स्पेन में लुमिनारिया उत्सव की धूम। अलाव जलाकर नाचते गाते नजर आए लोग। भारत में मनाए जाने वाले लोहड़ी की तरह दिखा नजारा। भारतीय ड्रेस का इटली में जलवा। मिलान में डिजाइनर ध्रुव कपूर ने पेश किए एक से बढ़कर एक कलेक्शन। विवादों में फंसा टर्की में ऊंटों के भिड़ंत वाला फेस्टिवल। जंतुओं के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठनों ने उठाए सवाल।